डेट फंक्शंस में ये 10 फंक्शंस हैं जो वी मस्ट नो एटलीस्ट. ओके, सो व्हाट इज दिस डेट? दिस इज डेट फंक्शन. इट रिटर्न्स द सिस्टम डेट एंड टाइम. सिस्टम डेट और टाइम आपको रिटर्न करता है. और आप ये नोटिस करोगे इसका जो डेट फॉर्मेट है उसमें ईयर के 4 डिजिट पहले आ रहे हैं, फिर मंथ है और फिर डे है. क्लियर है? समझ आ रही है? फिर आवर, मिनट, सेकेंड. क्लियर? ये इसका डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट है और ये डिफ़ॉल्ट टाइम फॉर्मेट है. इसमें कॉलन लगा हुआ है. बहुत सारे तरीके से हम बना सकते हैं, डैश लगा के भी कर सकते हैं. बहुत, जैसे यहाँ डैश लगा है सेपरेटर में, लेकिन टाइम में कॉलन लगा हुआ है. तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है. समझ में आ रही है? अब कर डेट क्या करता है? कर डेट सिर्फ डेट देगा, टाइम नहीं देगा. ठीक है, कर डेट क्या देगा? सिर्फ डेट देगा, टाइम नहीं देगा. तो आज की डेट फ़िलहाल इसने जो रखी है यहाँ पर, जो मैंने लास्ट टाइम इसको पढ़ाया होगा बैच को, तो उस हिसाब से जब मैंने कर डेट चलाया तो सिर्फ मुझको डेट दी है, टाइम नहीं दिया. समझ में आ गई ये बात? अब आता है डे नेम. आपको अगर कोई डेट पता हो और आपको उस डेट पे कौन सा नाम है, मतलब उस दिन कौन सा दिन पड़ रहा है उस तारीख पे, अगर आपको वो प्रिंट कराना है तो आप क्या करेंगे? डे नेम फंक्शन यूज़ करेंगे. डे नेम क्या करेगा? उस डेट पर कौन सा डे है वो प्रिंट करा देगा. जैसे 2 अगस्त को मंडे था. समझ में आ गई बात? कि वो प्रिंट करा रहा है. इसी तरीके से डेट फंक्शन क्या करेगा? आपके पास पूरी डेट होगी जिसमें डेट, मंथ, ईयर है और मतलब सारा कुछ है और टाइम भी है, तो उसमें से डेट पार्ट निकाल देगा. मंथ उसमें से मंथ पार्ट निकाल देगा. टाइम उसमें से टाइम पार्ट निकाल देगा. ईयर उसमें से ईयर पार्ट निकाल देगा. कुछ बहुत बड़ा नहीं है. बात समझ में आ रही है? तो अगर आपके पास मान लीजिए किसी ने आपके पास एक लॉगिन टाइम है. अब आप उस लॉगिन टाइम में से सिर्फ आप टाइम निकालना चाहते हैं. उसमें डेट भी है, टाइम भी है. अब आप उसमें सिर्फ टाइम पार्ट निकालना चाहते हो या आप उसमें से सिर्फ डे पार्ट निकालना चाहते हो, तो वो आप ये जो इसके फंक्शंस हैं उनको यूज़ करके आप कर सकते हैं. जैसे हमने ये क्या लिखा, सॉरी मैं इसको दिखा देता हूँ. ये देखो, ये करंट डेट 17 अगस्त को किसी ने पढ़ाया होगा, मैं नहीं पढ़ा होगा. डे ऑफ द ईयर क्या कर रहा है? डे ऑफ द ईयर बता रहा है कि उस करंट डेट पे आज कौन से नंबर का दिन है. 365 या 366 जो डेज होते हैं उसमें आज कौन से नंबर का दिन अगर आपको निकालना है तो आप क्या निकालेंगे? डे ऑफ द ईयर. दैट मीन्स नंबर ऑफ द डे ऑफ द ईयर. उस दिन कौन सा नंबर का डे है. जैसे वीक, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो अगर कोई पूछेगा कि भाई आज संडे है तो आज कौन सा दिन है, नंबर कौन सा है, पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है. इसी तरीके से साल का आज कौन सा दिन है, अगर वो निकालना है, सो डे ऑफ द ईयर फंक्शन इज यूज्ड. डे ऑफ द मंथ क्या करता है? महीने का आज कौन सा दिन है, यानी तारीख निकाल के दिखाएगा आज. बात समझ में आ रही है? और डे ऑफ द वीक, हफ्ते का कौन सा दिन है वो निकाल के दिखाएगा. ये भी हम करके दिखाते हैं आपको. ठीक है, सारे करके दिखाते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट. तो ये टाइम क्या करेगा? टाइम निकाल देगा. इसमें किसी ने डेट लिख दिया होगा, दिस इज एक्चुअली द टाइम. कॉपी किया होगा, ये देखो टाइम है, यहाँ टाइम लिखा हुआ है, मैंने वहाँ डेट लिख दिया, दिस इज टाइम एक्चुअली. तो ये पूरी डेट में से टाइम वाला पार्ट निकाल देगा. आप डेट लिख देंगे वो डेट वाला पार्ट निकाल देगा. देखो डेट लिखा हुआ है तो इसमें से ये वाला पार्ट निकाल दिया इसने पूरा. ठीक. आप मंथ लिख देंगे वो मंथ वाला पार्ट निकाल देगा. आप ईयर लिख देंगे ईयर वाला पार्ट निकाल देगा. समझ में आ गया? आप डे नेम लिख देंगे वो डे निकाल देगा, उस दिन बता देगा आज दिन कौन सा है. सब चले, समझ आ रही है चीज़? तो दैट यू शुड नॉट बॉदर अबाउट, एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स. सो वी आर गोइंग टू द SQL. हमारे पास वर्क बेंच भी है लेकिन हम इसमें कर रहे हैं, थोड़ा सा सही रहता है, कमांड बेस तो आना ही चाहिए. सो लेट्स से कि टुडे सिलेक्ट कर डेट. कर डेट, सिस डेट. आ गया? दोनों में फ़र्क दिख रहा है? क्लियर है? अब अगर हम लिखते हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर डेट, ये फंक्शन लगा दिया हमने. ठीक है जी. और इस यानी ये डे बन जाएगा, ये एक डेट बनेगी. इस डेट में से अगर मैंने इसको बंद कर दिया और यहाँ पर लिख दिया ईयर, तो ये मुझे क्या देगा? उस दिन कौन सा, मतलब वो कौन सा ईयर चल रहा है उसमें से ईयर पार्ट निकाल के दे देगा. अगर मैं यहाँ पर मंथ लिख दूंगा तो वो महीना दे देगा. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, सिस डेट लिख दूँगा. मैंने सिस डेट लिखा और यहाँ पर लिख दिया टाइम.
तो उसने मुझे टाइम निकाल के दे दिया, 4:43 हो रहे हैं सब, टाइम हो गया ऑलमोस्ट, है ना। तो समझ में आ गया लॉजिक। तो इसी तरीके से इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे हम बोलते हैं चलेगा, मंथ नेम आ गया। बस इसी तरीके से अगर हम मंथ नेम की जगह डे नेम कर देंगे तो आज कौन सा दिन है वो बता देगा। संडे चल रहा है, ठीक है। अब इसमें एक फंक्शन होते हैं जो सीक्वेंस नंबर बताते हैं, जैसे हफ्ते का कौन सा दिन है, महीने का कौन सा दिन है, साल का कौन सा दिन है, वो कौन सा है, डे ऑफ द मंथ, डे ऑफ वीक, दा नहीं आएगा, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर, समझ में आ गया। तो ये मैंने कैसे लिखा, डे ऑफ मंथ कौन सा दिन है, आज 17 तारीख है, 17 ही है ना, ऑब्वियसली 17 ही होगी, ठीक है, सिस्टम गलत नहीं करेगा। ओके, इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया डे ऑफ मंथ, इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा, ये कॉपी कर लिया हमने और इधर हमने इसको पेस्ट कर दिया। डे ऑफ मंथ की जगह पे हम यहाँ लिख देते हैं डे ऑफ ईयर, साल का कौन सा दिन है, ठीक है जी, और हमने यहाँ पेस्ट कर दिया और हमने लिख दिया यहाँ पर डे ऑफ वीक, ठीक है। तो ये आप हमको बता देगा कि हफ्ते का पहला दिन है, साल का 290th डे है और मंथ कौन सा है, 17th दिन है, 17वां दिन है आज महीने का। क्लियर हो गया, खत्म हो गए सारे डे फंक्शंस, कुछ नहीं है इनमें, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, बस तुम्हें दिमाग में रखना है इनको। फंडा क्लियर हो गया, आगे चले। एक चीज़ देखो, ये सब हटा दो, कर डेट, 5 दिन बाद कौन सा, दे दी उसने तारीख, आज से 5 दिन बाद, आज 17 तारीख है, 17 के बाद 5 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, 22 तारीख होगी, दे दिया उसने, ठीक है जी। अब तुम्हें उस तारीख पर तुम्हें ये निकालना हो कि कौन सा दिन पड़ेगा, तो क्या यूज़ करोगे, डे नेम, क्या यूज़ करोगे, डे नेम, समझ आ रही ना। तो वो लॉजिक क्लियर हो गया, छोड़ दें यहाँ पर, डेज खत्म हो गए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, न्यूमेरिकल फंक्शंस पढ़ लिए, और हमने आज मतलब न्यूमेरिकल फंक्शन में 2 फंक्शंस जो भी हमने लास्ट में बताए वो कौन से थे, एक तो मॉड था, यानी किसी भी वैल्यू की रिमाइंडर अगर निकालना है, जैसे 17,5 लिखना है, इस तरह से भी मॉड निकल आएगा, या फिर ऐसे भी करके मॉड निकल आएगा, 17 मॉडलो, लेट से 4 किसी ने कर दिया या 5 कर दिया तो भी मॉडलो निकल आएगा, ये भी एक तरीका मॉडलो निकालने का। और एक फंक्शन है SQRT, स्क्वायर रूट निकालता है किसी का भी, जैसे 1 to 1 दे दिया तो भी स्क्वायर रूट निकल आएगा, और SQRT निकाल दिया, लेट से कोई पूछता है कि चलो 11 का स्क्वायर रूट बताओ तो वो भी बता देगा। समझ में आ गई। तो आप मैच कर लो, चाहे तो आप 17,5 लिखो, इसका मतलब है 17 डिवाइड बाई 5। तो ये 17 जो है न्यूमरेटर हो गया, 5 डिनोमिनेटर है, और उसके बाद उसने उसमें से रिमाइंडर पार्ट भर देगा, ठीक है, पूरा डिवाइड नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस तरह से भी दे सकते हो, ये भी होगा। तो ये आज के लिए हमने ये अपना पूरा दोनों लेक्चर्स खत्म हो गए। क्लियर है फंडा। कल हम पढ़ेंगे ग्रुप फंक्शंस। ये हमारे सिंगल रो फंक्शंस सारे हो गए, कैरेक्टर पढ़ लिए, न्यूमेरिकल पढ़ लिए और डेट फंक्शंस पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद कल ग्रुप फंक्शंस, ठीक है। और ये मैं लेक्चर अपलोड कर दे रहा हूँ चैनल पे, आप वो सब देख लेना, जिसने नहीं देखा वो देख लेगा, ठीक है। थैंक यू।